ये राज ठाकरे का योगी मोह समझ में आया आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस शिवसेना की खूब पटती थी, आज वो उससे काफी दूर हो गई है और उसने अपनी विचारधारा से बिल्कुल अलग दल के साथ मिल करके सरकार बना ली है, एनसीपी एंड कांग्रेस। और वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के साथ ही बीजेपी के रिश्ते परवान चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वही दल है जिसके प्रमुख राज ठाकरे कुछ समय पहले तक खुल करके नरेंद्र मोदी जी की या फिर उनकी सरकार की धज्जियां उड़ाते थे। पीएम नरेंद्र मोदी पर सभाओं में कीचड़ उछाला करते थे राज ठाकरे। कुछ साल पहले की बात है कि जब राज ठाकरे ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने देश को गड्ढे में डाल दिया है, अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गया तो देश में चुनाव होने ही बंद हो जाएंगे। राज ठाकरे ने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने के लिए भी पीएम मोदी और अमित शाह पर जम करके ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया था। अब उन्होंने कहा था कि आडवाणी को पार्टी से इन लोगों ने निकाल फेंका। ये ऐसे शब्द थे जो राज ठाकरे के द्वारा लगातार बोले जाते थे विरुद्ध में। लेकिन अब पलट कैसे गए, जज्बात कैसे बदल गया? महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे का नाम फिर से उछल पड़ा है दोस्त। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका अल्टीमेटम। उन्होंने उद्धव सरकार को 3 मई तक डेडलाइन दी है। इस मियाद में मस्जिदों के सभी लाउड स्पीकरों को उतारने की बात कही है। वो पूरी तरह से बीजेपी की परिभाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसमें योगी की तारीफ करते हुए और उद्धव ठाकरे के लिए जहर उगलते हैं। आखिर राज ठाकरे के स्टैंड में इस यू टर्न का मतलब क्या है? पहले बेइज्जती करो और बाद में आकर के तारीफ करो। पहला देखो, राज ठाकरे को अब बिल्कुल एहसास हो चुका है कि बीजेपी के साथ अगले कुछ सालों के लिए शिवसेना के रास्ते सिंपल बंद हैं। हाल ही में दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे पर हमला किया है, उससे दूरी और बढ़ी है। यहाँ राज ठाकरे के लिए स्पष्ट गुंजाइश पैदा हो जाती है कि हम इनके साथ मिलकर के कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखो, 2 आपको यहां पर ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। राज ठाकरे हाल ही में बोलते हैं कि वो धार्मिक स्थलों पे, विशेष रूप से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर के योगी सरकार को दिल खोल करके बधाई देना चाहता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ठाकरे कहते हैं कि उनके पास, यानी कि हमारे पास, कोई योगी जैसा नहीं, सिर्फ भोगी है। यहां गौर करने वाली बात यह हो जाती है कि भोगी शब्द का इस्तेमाल राज ठाकरे ने हूबहू बीजेपी की तर्ज पर किया है। उनसे पहले राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है अमृता ने किया था और लिखा था, ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। बीते कुछ महीनों में हर मुद्दे पर लेकर राज ठाकरे और बीजेपी के सुर सधने लगे हैं। अगर इसमें आप दूसरी बात भी देखेंगे तो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का अपमान का बदलाव राज ठाकरे ले रहे हैं, जो योगी के लिए उद्धव ठाकरे ने गलत शब्द कहे थे। ये बात है दोस्तों तकरीबन दरअसल 2018 की। 2018 में जब शिवसेना और भाजपा के रिश्ते में खटास अपने एक टॉप लेवल, एक चरम पे चल रही थी, उस दौरान शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पालघर में लोकसभा उपचुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। अब संबोधन शुरू हुआ तो उस रैली में उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को भोगी कहा था। उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान खड़ाऊ पहने रखने पर भी विरोध जताया और विरोध में कुछ ऐसी बातें कही जो कि आपत्तिजनक थी। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा था कि देखो, कल योगी आदित्यनाथ महाराज आए थे। अरे योगी नहीं, ये तो भोगी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी है? ये गैस का गुब्बारा है, गैस का गुब्बारा। चप्पल पहन करके शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि उसी चप्पल से उसे मारो। अच्छा, ये अपने आप में शालीन भाषा तो हो नहीं सकती। अगर आप विरोधी भी हैं तब भी ऐसी भाषा का आप समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही नपी तुली प्रतिक्रिया दी थी और सीएम योगी ने कहा था कि मेरे अंदर उनसे कहीं ज़्यादा शिष्टाचार है और जानता हूं कि कैसे श्रद्धांजलि दी जाती है। मुझे उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता या फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस घटना के 4 साल बाद राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ की ओर से हिसाब बराबर करते हुए उद्धव ठाकरे को भोगी बता दिया है। तो ये तो कहानी चल रही है। अब देखो क्यों आ रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। राज ठाकरे को अपना जगह दिखाई दे रही है राजनीति करने के लिए, वो कर रहे हैं। अगली खबर मैं आपको बता दूं अंजना ओम कश्यप जी की। अंजना ओम कश्यप मैम, जब आपसे कहा जाता है कि आप महंगाई पे डिबेट क्यों नहीं करती हैं, तो आप सपा के प्रवक्ता पर भड़क जाती है और कह दिए कल से चैनल आप चलाना। ये तंज मुझे कुछ वैसा ही लगता है जैसा कि आमतौर पर ट्रोल मुझे कहते हैं, जब तुझे सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है तो पीएम क्यों नहीं बन जाता। अब इस बात का कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है।
ट्रैफिक के नियम या टीचर बताए या फिर कोई बड़ा व्यक्ति आपको बताए या समझाए? आप उससे ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई कल आप ट्रैफिक पुलिस का काम करना शुरू करो तब समझाना। भाई जिसका जो काम है वो कर रहा है ना, तुम करो ना, ये कौन सी बात हुई? और दूसरी बात इस जो आपने शब्द बोला आपकी या तो आपकी अंतरात्मा से निकला है, जब आपने ये कहा कि कल से चैनल आप चलाइएगा, तो इस बात से एक बात ध्वनित होती दिखाई देती है कि आपके चैनल के मालिक ने आपको फ्री हैंड नहीं दे रखा, जो आपको रियल इश्यूज को सेलेक्ट करने के लिए आजादी देता। ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट अ पपेट। तभी तो आपकी अंतरात्मा से आवाज निकली कि मालिक बदलेगा तो जन सरोकार का मुद्दा भी उठने लगेगा। कि हिंदू मुसलमान को जन सरोकार का मुद्दा नहीं है ना, महंगाई तो है। मैं दो सवाल आपसे पूछता हूं, अंजना ओम कश्यप जी के बारे में बताना ही बताना, और दूसरा, क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं या फिर नहीं? ये भी कमेंट सेक्शन में बताया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।